नमस्कार। मैं संतोष सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि नीतीश कुमार के सबसे चहेते अधिकारियों में एक के खासम खास भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के 6 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अब सोच लीजिए, नोएडा में छापेमारी चल रही है, भागलपुर में छापेमारी चल रही है, पटना में छापेमारी चल रही है, 6 ठिकानों पर। और आपकी जानकारी के लिए कि अब 5 लाख से ज़्यादा की राशि अगर कैश पकड़ी जाएगी तब इनके लिए कोई नियमावली में संशोधन हो गया है, सीधे जेल। और खबर यही आ रही है कि नोट गिनने का मशीन की तलाश शुरू हो गई है। मतलब कुछ न कुछ चीज़ें आ रही हैं, खबर इस तरीके की। इकोनॉमिक ऑफेंस का यह रेड है, भवन निर्माण विभाग का रेड है और इस रेड के सहारे कहीं न कहीं उस विभाग के अधिकारी और मंत्री, पूर्व मंत्री को घेरने की तैयारी तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है, जो बातें छन कर आ रही है और जिस तरीके से बातें छन कर आ रही है, कुछ तो बात है, क्योंकि यह छापामारी संकेत है कि नीतीश के खास पर जब तक हाथ डाला नहीं जाएगा तब तक बिहार में जो 3C का जो कहने के लिए जो बात है उस पर अमल नहीं हो पाएगा। क्योंकि 3C पर एकाधिकार नीतीश के राज में बहुत लोगों के हाथों में था, वो जो चाहते थे वो होता था। तो यह रेड संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि जिस तरीके से रेड हुआ है, ये तय मानिए कि बात आगे बढ़ी तो हायर लेवल के अधिकारी और मंत्री भी तक बात पहुंच सकती है। क्योंकि ये पटना भवन निर्माण विभाग के ही अधीक्षण अभियंता है। सिर्फ पटना के जितना भी मंत्री से संतरी जितने लोगों का आवास का है उसका मेंटेनेंस बनाने इधर उधर सब यही। और खबर यही आ रही है कि यही वो इंजीनियर हैं कि टेंडर किसको मिलेगा, टेंडर किसको नहीं मिलेगा, कौन सा टेंडर किसको मिलेगा, ये सारी चीज़ें यही तय करता था। बहुत चर्चित चेहरा है ये पवन कुमार। कौन न जानत जग गोसाई। हर कोई भवन निर्माण में काम करने वाला हर कोई इस आदमी को जानता है और इस आदमी का सीधे ऊपर तक पहुंचता बिना किसी लाग लपेट के। दिल्ली चुनाव से लेके बिहार चुनाव तक इसकी बड़ी भी भागीदारी रही है। अब आप समझ ही रहे होंगे कि दिल्ली चुनाव का क्या मतलब है और बिहार चुनाव का क्या मतलब है। बड़ी भागीदारी रही है, खासम खास रहे हैं, नाक के बाल रहे हैं। तो ये कार्रवाई सीधे सीधे तौर पर संकेत है कि नीतीश के खासम खास अधिकारी ही क्यों ना हो, जाना तो पड़ेगा। कोई मरोवत नहीं होगा, जाना पड़ेगा। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। वैसे ये कार्रवाई डिसूश्री कार्रवाई से ठीक डिफरेंट दिशा की तरफ है। इस मतलब डिसूश्री की तरफ अभी वहाँ मामला अभी लगता है जैसे ठहर गया है। 2 रिटायर करते हैं। जो सस्पेंडेड IAS अधिकारी के यहाँ रेड हुआ, एक और पवन, वहाँ भी शायद पवने हैं जिसके यहाँ रेड हुआ, फिर बात आगे नहीं बढ़ी, रिमांड की अवधि भी ख़त्म हो गया, जनाब बेऊर जेल वापस भी लौट गए, बात ख़त्म नहीं हुई, कुछ बात आगे बढ़ी भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। ये एक नया मोर्चा खोल दिया गया, जबकि भवन निर्माण विभाग में जो कुछ भी हुआ है, जिस स्तर पर हुआ है वो ऊपर लेवल पर ही हुआ है, नीचे लेवल पर उस तरीके की चीज़ें नहीं हुई है। हाँ, ऋषुश्री का प्रवेश यहाँ भी जरूर था,
और उसमें नारायण गिरफ्तार हैं, जिनके पास 8.5 करोड़ रुपया मिला था, और उसके एक्सटेंशन में बिना कैबिनेट की स्वीकृति के एक्सटेंशन देने वाले अधिकारी और उस वक्त के मंत्री घेरे में तो हैं। तो ऋषुश्री के मामले में कार्रवाई जहां पहुंचनी चाहिए वहां तो अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन भवन निर्माण विभाग में पवन के यहाँ छापेमारी का मतलब है कि बात वहां तक आज न कल पहुंची जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या यह छापेमारी सिर्फ घेराबंदी तो नहीं है? इस छापेमारी के सहारे पदाधिकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं है कि भाई अब अपनी लॉयल्टी बदलिए, आप मेरे खेमे में आइए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ इतना मोटा फाइल है। कहीं बात उसी दिशा की तरफ तो नहीं बढ़ रही है? क्योंकि ऋषुश्री के मामले में भी जिन IAS अधिकारियों का नाम आया है, भले उनसे अधिकांश विभाग ले लिया गया हो, लेकिन कार्रवाई कहीं आके ठहर गई है। कई IAS अधिकारियों पर जो कार्रवाई होनी थी वो भी लग रहा है कि तत्काल उस पर रोक लगा दी गई है। तो क्या माना जाए कि ऋषुश्री और भवन निर्माण बाकी विभागों में जो छापेमारी हाल के दिनों में हुई है, उस छापेमारी के पीछे वजह IAS अधिकारियों पर सिर्फ नकेल कसना तो नहीं है, फाइल इकट्ठा करना तो नहीं है, भाई साहब लॉयल्टी बदलिए, आपके सारे कारनामा हमारे पास हैं, ये वजह तो नहीं है। क्योंकि कार्रवाई कुछ उसी तरीके से हो रही है, और सरकार जितनी मजबूत दिख रही थी, 2-3 घटनाओं के बाद वो साफ दिखने लगा है कि सरकार उतनी मजबूत है नहीं। बात बड़ी बड़ी जरूर करते हैं, लेकिन ताकत नहीं है, बहुत जल्दी बैलेंस खो जा रहे हैं। तो क्या ये पूरी तैयारी सिर्फ IAS अधिकारियों की घेराबंदी की तो नहीं है? कई सवाल हैं। चलिए क्या बरामदगी क्या होती है, शाम तक इंतजार करिए, लेकिन इतना तो तय है, इस छापेमारी से संकेत साफ है कि नीतीश के जो नवरत्न रहे हैं, अब उन नवरत्नों पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। तो ये शिकंजा सिर्फ शिकंजा है या फिर कार्रवाई भी होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वजह जो भी हो, चलिए करप्शन के खिलाफ सरकार की इस अभियान को फिलहाल ताली तो मिलनी चाहिए ना, ताली बजाइए, लेकिन उद्देश्य क्या है इस पर भी नज़र बनाए रखिए।